नमस्कार। जामताड़ा की एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी घटना जिससे कि पूरा समाज शर्मसार है वो सामने आई है। और घटना यही है कि दलित परिवार को अपने घर से बेघर कर दिया गया है। जामताड़ा में पिछले 9 दिनों से वह परिवार अपने बच्चों के साथ, जिसमें महिलाएं भी है, 9 दिनों से सड़क पर सो रहा है, क्योंकि जहां उनका घर था वह घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें दिया गया था, उनकी अपनी ज़मीन थी, वो दावा कर रहे उनके पास कागजात है, रैयत हैं। इसके बावजूद उनकी ज़मीन को हड़प लिया गया। और आज स्थिति ऐसी कि पूरा का पूरा परिवार सड़क पर सोने को मजबूर है। पिछले 9 दिनों से न्याय नहीं मिला है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भाजपा के अनुसूचित जाति के मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी जी हैं, साथ में कृष्ण दास जी हैं। हम दोनों से समझेंगे आज तो एक तो पूरा मामला आपने द फॉलोअप की स्टोरी में देखा होगा, इसके पहले की खबर में देखा होगा। अमर बावरी जी, जिस तरह की घटना, एक तो बहुत बड़ी घटना है, हम आपसे शुरुआत करेंगे। आप वहाँ पे गए भी थे और उन परिवार से आप मिले, उनकी बात समझें। एक तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की बात सामने आई है कि 90 साल से उसका परिवार वहाँ रह रहा था और आज से 10 दिन पहले जिस तरह घटनाक्रम देखने को मिला कि पूरे परिवार को मारपीट की गई, गालियाँ दी गई, जाति सूचक शब्द कहे गए और उसके बाद घर से निकाल दिया गया। 10 दिन हो गए हैं सड़क पर सोते हुए, किसी की नज़र नहीं पड़ी और अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। आज भी वो सड़क पर ही हैं और आप खुद जाकर सड़क पर ही उनसे मिलकर आए। बहुत ही बड़ी हृदय विदारक घटना है और कहीं ना कहीं ये पूरी घटना इस राज्य सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। जब ये जो देश है वो बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है क्या, जिन्होंने संविधान में ताकत दिया है या अधिकार दिया है कि दलित, शोषित, वंचित आदिवासियों को उनको अपने मूल्यों पे, अपने पुश्तैनी संपत्ति पे, अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार मिले। नारायणपुर का वह चिरुडी गांव जो पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है एक आंदोलन के कारण, उस चिरुडी गांव में जो वहाँ की डेमोग्राफी है वो ऐसी है कि यही 5 हिंदू दलित परिवार वहाँ बचे हैं। बाकी सारे जो है दूसरे समुदाय के, जिसको आप अल्पसंख्यक कह सकते हैं, उनका वहाँ बहुतायत है। और ये एसपीटी एक्ट के तहत ये पूरा परिवार जो है ये इसके अंदर आच्छादित है और ये 90 सालों से नहीं है। वो जब से ये लोग आए हैं, बसावट हुई है, तब से ये यहाँ के मूलवासी है, दलित हैं और वहाँ निवास करते हैं। तुरी परिवार है और महादलित परिवार है जी। पिछले दिनों 7 एकड़ जमीन इनकी है। इस 7 एकड़ जमीन पर चूंकि ये हिंदू दलित परिवार है और 5 ही परिवार है, बाकी सारे दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनकी नज़र पड़ती है, गिद्ध दृष्टि पड़ती है। और रमजान मियाँ जो प्रधानमंत्री आवास गरीब को सर ढकने के लिए, आज तक आज़ादी के इतने दिनों तक के बाद भी सर ढकने के लिए एक अदद मकान मयसर नहीं हुआ, उस गरीब को, उस महादलित तुरी परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया। वो प्रधानमंत्री आवास वो बना रहा था, अपनी जमीन पे बना रहा था, उसका लिंटर तक की ढलाई कंप्लीट हो चुकी थी। तब तक इसे रमजान मियाँ ने एक गलत कागज लेकर के अपना प्रभाव, जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है जिनके ऊपर, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के डीसी, और सारे लोग, ऐसे लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उनके प्रयास से उनको मालूम है जबकि जी एसपीटी एक्ट के तहत एक जमीन का किसी भी तरीके से किसी दूसरे के हाथ में जाना हो ही नहीं सकता है। इतना कठोर कानून है और इस सरकार के हेमंत जी तो इसी बात को लेकर के ही आज सत्ता में आए हैं। बावजूद इसके आपने देखा होगा कि उनके जमीन का जो है ना 144 चलता है और जो राजस्व के कर्मचारी है वो अंधभक्त होकर के सत्ता के संरक्षण में वो जो है पूरी तरह से कानून का बखिया उधेड़ देते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। 144 की कार्रवाई में उनको न्याय नहीं मिलता है। और जब 145 जब दखल कब्जा किसका है इसकी जांच के लिए जब एसडीओ के पास कार्रवाई चलती है, तो दखल कब्जा किसका है ये जांच होने से पहले ही जो रमजान मियाँ और उनके जितने लोग हैं, 8, 10, 15, 20 जो दबंग हैं, जिनकी गिद्ध दृष्टि इस परिवार के ऊपर पड़ी थी, पहले तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जैसा उन्होंने बताया, बहुत चीज़ें आपको नहीं बताई होगी। उनको मानसिक रूप से ऐसा प्रताड़ित किया कि उनको धर्म परिवर्तन के लिए भी इन लोगों ने दबाव बनाया। ये एक नई बात आ रही है सामने जो आप कह रहे हैं। नई बात नहीं है। आप 4 तारीख जब चौथे दिन मैं गया था तो उन्होंने सबके सामने कहा कि भाई उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, उनको गौ मांस खाने के लिए कहा गया, उनको ये कहा गया कि इतने दिनों से जो आपने जो पूजा किया है, जो माँ काली का पूजा है, आपके मनसा जो पूजा है, आपका जो सीरा पूजा है, उसको हटाओ, तभी यहाँ पे रहने दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। ये हकीकत है।
और उस काली रात के दिन वो आते हैं दबंग और आ करके उनके चूल्हा जो जला हुआ था, चूल्हा को फूंक देते हैं, उसको चकनाचूर कर देते हैं, उनके सारे जो बर्तन है उनको तोड़ देते हैं, घरों पे कब्जा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा कर लेते हैं, एलिवेस्टर चढ़ा देते हैं और उन लोगों को मार करके खेत देते हैं। वो पूरा परिवार रात में थाना जाता है, थाना कहता है कि हम पुलिस बल भेज रहे हैं, हम कर रहे हैं, जान बचाने के लिए थाना जाता है, थाना कुछ नहीं कहता है, कोई उनको राहत नहीं पहुंचाती है नारायणपुर थाना। और वो सारे लोग पैदल मार्च करके जामताड़ा पहुंचते हैं और जामताड़ा डीसी की हैं, पूरे दिन बैठते हैं। डीसी अपना सीसीटीवी कैमरा से देखता है कि एक दलित परिवार आकर के बैठा है, लेकिन जब वो मामला को पता चलता है कि जो सामने प्रताड़ित करने वाले लोग हैं वो फलाना समाज से है, तो डीसी का अपना संवैधानिक जो दायित्व है वो भी उसको याद नहीं रहता है और वो उनसे मिलता नहीं है। शाम के समय भूखे बिलबिलाते छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा किस तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं, निहायत गरीब है, जो हर दिन जीने के लिए मजदूरी करता है, कहीं जाकर खटता है, तब जाकर उसका पेट पलता है। वो बच्चे अपने हक अधिकार के लिए, अपने पुश्तैनी जमीन पे रहने के लिए वहां पर बैठा रहता है और डीसी देखता है जैसे ही किसी तरह से लोग वहां से पानी पीने के लिए बच्चे को भूख आते हैं, जैसे निकलता है वो चोर की तरह डीसी वहां से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और भाग जाता है। और भटकते हुए परिवार को जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, डीसी, एसडीओ, यहाँ तक कि अपने अंचल के अधिकारी, सारे लोगों पर जब वो फेंका जाता है घटना और कहीं कार्रवाई नहीं होती है तो SC/ST एक्ट के तहत थाने में केस लॉन्च किया जाता है। अब बताइए, SC/ST एक्ट के तहत जब केस लॉन्च होता है, यही कांग्रेस, यही JMM, यही RJD, यही गैर NDA जितनी भी पार्टियां हैं, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत जो केसेस लॉन्च होते हैं उसमें अनुसंधान पहले होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। तो इन्हीं लोगों ने, सारे विपक्षियों ने इतना हंगामा बरपाया कि ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करना चाहती है। लेकिन मोदी जी यहाँ पर, जिनको संविधान पर भरोसा है और अपने इन नागरिकों का, दलित आदिवासियों की सुरक्षा का भी उनका पूरा चिंता है, उन्होंने अध्यादेश ला करके उस SC/ST कानून को उसी तरह रखा है। और इसके तहत अभी भी कानून यही है कि अगर यदि लॉन्च होता है कोई केस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद अनुसंधान होता है। तो ये अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, अभी तक केस भी लॉन्च नहीं किया है, आज तक केस नहीं लॉन्च किया है। मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, आज केस नहीं लॉन्च किया जाता है और डीसी ने, जैसे मेरे को सूचना मिली है, SP को मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सबको भेज दो, मैं इनका जो है वो कर दूंगा, मतलब कि इनका मिट माट कर दूंगा, या फिर मांडा वाली जिसको कहते हैं, जो बीच का जो करते हैं। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि उपायुक्त जो है वो सरकार का और अपने जनप्रतिनिधियों का, जो जनता का हक मांगता है, दलित शोषित आदिवासियों का जो हक मांगता है, उसका जो है वो बीच में वो उसका एक कह सकते हैं मीडिएटर का काम करता है, जिसको मोटी भाषा में दलाली का काम बोलते हैं, वो दलाली का काम करने के लिए बैठता है। ये तो बहुत डिटेल्ड चीज़ें बताई अमर बाबू ने, जो हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो शायद इन चीज़ों पर बातचीत नहीं हो पाई इतना डिटेल। लेकिन जिस तरह से जो बता रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पे जो ढीलासिरी देखने को मिला है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हमारे साथ किशुन जी हैं, थोड़ा इनसे भी जानेंगे, हम कमेंट लेंगे और फिर हम आगे क्या रणनीति है भाजपा की उसके बारे में फिर हम अमर बाबू से पूछेंगे। जिस तरह की घटना है, एक तो लगातार हम दलितों के शोषण के खिलाफ यह समाज उठता रहता है, लेकिन जिस तरह से अभी जो घटना सामने आई, एक तो बहुत पहले जब हम देखें तो वहाँ उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन अन्य कारणों से वह कम होते गए। जब एक अंतिम परिवार बचा सिर्फ 5 भाइयों का, जिसमें कि मुश्किल से 10, 12, 15, 20 मेंबर्स हैं, उनके साथ इस तरह घटना होती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, यह 5 परिवार जो बच्चे हैं, यह बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि आज तक बच्चे रह गए। निश्चित तौर पर वहाँ और भी इस तरह के परिवार वहाँ थे जिसे वहाँ के अल्पसंख्यकों के द्वारा भगाया गया। और जो सरकार आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक ऐसा नारा दे करके जो सरकार में आई, आज उस सरकार में दलित जो है वह घर से बेदखल हो जा रहा है, या हेमंत सोरेन पर काला टिक्का माथा में लग गया। और मधुपुर की जनता के लिए, जब मधुपुर जामताड़ा से सटा है और जिस प्रकार वहाँ जामताड़ा में वहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो अल्पसंख्यक समाज से भी आते हैं, और उनके समाज के द्वारा उनके संरक्षण में वहाँ के दलितों को भगाया जा रहा है मारपीट करके, या उनके लिए भी काला टीका के समान है। और भारतीय जनता पार्टी
जो यह चुनाव है, चुनावी अभियान में हम लोग लगे हैं, सारी पार्टियां लगी हैं। चुनाव के बाद हम लोग उन दलितों को जरूर अधिकार दिलाएंगे। इसके लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता चुनाव में तो भी टाइम है बहुत, 17 तारीख को वोट डाले जाएंगे, फिर 2 मई को रिजल्ट आएगा, तब तक इंतजार करना है। नहीं, हम लोग तो लगातार एक प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन उन दलितों के पक्ष में किया है। लेकिन राज्य सरकार चूंकि यह तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है और अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहती है, इसीलिए अभी तक इन दलितों को कोई न्याय सरकार की ओर से नहीं मिल पाई है, जो दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं और आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं और मांग भी करते हैं कि अविलंब इन दलितों को जिस घर में रहते थे वहां अधिकार के साथ, सम्मान के साथ उनको रहने दिया जाए। चलिए, इस वक्त हम मधुपुर में हैं और मधुपुर में निश्चित रूप से चुनावी माहौल है, ये आप जान रहे हैं। चुनावी माहौल में जिस तरह की जो नई बात खबर आई है, हालांकि ये 9 दिन तक ये वो परिवार झेल रहा था, लेकिन अब जब बात पूरी तरह से खुलकर सामने आई है और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिलने के लिए गए थे और मीडिया कवरेज भी देखने को मिला है, अब शायद चीज़ें बदलने लगे। क्या एक तो आपने आयोग को जो नेशनल आयोग है उसको आपने शिकायत की है, अभी यहाँ से चूँकि 9 दिन तो बीत गए हैं, आज मुझे लगता है कल 10वां दिन हो जाएगा, अभी तक तो सड़क पर है, खाने पीने के भी लाले थे, अभी तक वो भीख मांग के खाना खाए थे। वो कह रहे थे कि जो दया दृष्टि जिनकी होती है हमें दे रहे हैं, तो भीख मांगने पर मजबूर है, यही बात है। अब खाने पीने का लेकर क्या इंतजाम, क्योंकि जब हमने जो प्रशासन की टीम से पूछा इस बात को तो कोई जवाब उनके पास नहीं था और ढीला सिले के जबरिया आप बता ही रहे हैं। आपकी पार्टी क्या करने वाली इसके लिए, क्योंकि आप SC मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और आयोग के पास जो शिकायत गई है वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्ड, और कब तक ये चीज़ आपको लगता है ठीक हो जाएगी? देखिए, जैसे ही हम लोग को इस घटना के बारे में पता चला है, वहाँ की जो हमारे यूनिट है अनुसूचित जाति मोर्चा जामताड़ा के जिला अध्यक्ष और वहाँ के हमारे नेता वीरेंद्र मंडल जी और बीजेपी के अध्यक्ष सोमनाथ जी, उन लोगों ने पूरे खाने पीने की व्यवस्था उनकी की है, उनके पूरे चीज़ों की चिंता कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम लोगों ने पूरी तरह से साथ दिया है। दलित आदिवासियों के हितैषी ये हेमंत जी की सरकार, ये कांग्रेस, ये RJD, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भीम आर्मी भी क्यों ना हो, जो दलितों की बात कह करके छाती पीटते हुए थकते नहीं है। अगर यह अल्पसंख्यक नहीं होता तो इनका करंदन जो है वो यूनेस्को तक और अमेरिका और लंदन तक पहुंच जाता, लेकिन चूंकि इनका जो प्रताड़न करने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, इसलिए इनके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही है, इनका आवाज़ नहीं निकल रहा है। ये सारे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके सिर्फ और सिर्फ ये जो वोट बैंक है उसकी चिंता करके एक दलित को पूरी तरह से, मेरा सीधा सा सवाल है प्रशासन से, एक SC परिवार को SPT एक्ट के तहत आच्छादित भूमि से किस आधार पे आपने उसको जमीन को अलग किया? और जब SDO वहाँ जांच पे जाता है तो वो कहता है कि हम लोगों ने वहाँ जो है अतिक्रमण हटा दिया है। सरकारी जमीन का अतिक्रमण होता है कि रैयती जमीन का अतिक्रमण होता है? सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाया जाता है, रैयती जमीन में तो कब्जा होता है। और SC ST एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी पानी माने जलाशय से वंचित किया जाए, आपको किसी भूमि जहां रहते हैं वहां से वंचित किया जाए तो और ऑफेंसिव वो एक्ट लगता है और उसमें X और Y और एक कानून है। इमीडिएट जितने भी नामजद लोगों का उन्होंने रिसीविंग दिया है, इमीडिएट उस पर केस लॉन्च करके बार बार हम लोग कह रहे हैं। हम लोग कानून पसंद लोग हैं, हम लोग कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं, आइन को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के हम लोग वंशज हैं, हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर ये प्रशासन अगर न्याय नहीं देता है तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, चीरुडे का इतिहास हम लोग बदल देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर हमारे इस 5 दलित परिवार के 25 लोगों पर एक बाल भी बाका होता है तो प्रशासन सुन ले, ये तो पूरी सरकार सुन ले, चीरुडे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा और पुराना इतिहास लोग भूल जाएंगे। क्या इतिहास होगा वो इतिहास आप चीरुडे का सब जानते हैं। वो इतिहास को आप जिनको गुरुजी बनाया, वो इतिहास आपको मालूम है। अगर प्रशासन बार बार अनुनय भी नहीं करने के बाद अंचल के अधिकारी से लेकर के उपायुक्त तक हर दरवाजा खटखटाने के बाद 9 दिन तक सड़क पर बैठने के बाद, आपने देखा होगा कैसे छोटे बिलबिलाते हुए बच्चे, उनके शरीर खराब, चिलचिलाती धूप में वो बैठे हुए और इनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और कहते हैं कि आपकी डिमांड क्या? डिमांड ये है कि तत्काल उनका गिरफ्तारी किया जाए। जितने लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, अगर सरकार यदि इस संविधान के माध्यम से चलता है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानने से चलता है, तो आपको करना चाहिए वहाँ पे। ये क्या बाबर का देश है? ये औरंगजेब का देश है? ये गजनबी का देश है क्या, जहाँ अपने धर्म को मानने के लिए हमको टैक्स देना पड़ेगा? धर्म नहीं माना जाएगा तो उसको वहाँ जमीन से भगा दिया जाएगा? ये बाबा साहब आम्बेडकर का देश है,
यहाँ संविधान में वो ताकत है जहाँ गरीब, दलित, आदिवासी अपने धर्म के साथ, अपने पूरे मन के साथ, पूरे स्वच्छंद रूप से अपना जीवन का उपभोग कर सकता है। लेकिन यह नारायणपुर, यह चिरोडी जाने से लगता है कि यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर के देश में हम नहीं बैठे हुए, हम बाबर के देश में बैठे हुए। दिल्ली से आयोग की टीम आने वाली? निश्चित रूप से हमारी बात हुई है, चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, उनके सदस्य से भी बात हुई है। वो लोग बहुत जल्द टीम आएगी, और टीम आएगी तो डीसी को भी जवाब देना होगा कि संवैधानिक दायरे से बाहर जा करके एक राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यकर्ता बन करके किसी को मदद करने का क्या अंजाम होता है, ये डीसी को भी पता चलेगा। ये घटना तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है, लेकिन क्या इसमें राजनीति नहीं हो रहा है कि जिस तरह से अभी चुनाव के दौरान जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप स्वीकार नहीं करते? अब घटना का जो घटित होने का जो समय है वो मधुपुर का चुनाव देख करके तो नहीं आया है। एक घटना तो हम लोगों ने नहीं किया है। आज अगर प्रशासन थोड़ा भी सचेत रहता, थोड़ा भी अगर प्रशासन को लगता है कि वो दलित परिवार भारत के नागरिक है और ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनने से पहले अगर उनको न्याय मिल जाता, 2 दिन तक वो जामताड़ा की गलियों में भटके, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा तो उनका जीवन नहीं था, अभी तक उनको मार करके खत्म कर दिया जाता। और अभी भी मैंने कहीं इंटरव्यू में पढ़ा है कि देखा है, मैंने सुना है, वहां के विधायक कहते हैं कि 14 तारीख तक ये लोग धरना में रहेंगे। इसका मतलब क्या? इलेक्शन जैसे ही निकलेगा क्या आपके मन में क्या है? इनको जबरदस्ती उठा के ले जाना है, इनको खत्म करना है कि इनके पूरे उजाड़ करके पूरा अपनी ताकत लगा करके इसका नामो निशान मिटा देना है? विधायक तो मिलने के लिए गए थे उन लोगों से। विधायक मिलने के लिए कब गए थे? कल 8वें दिन। हाँ। जब उनको मालूम चला कि इस झारखंड के विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो छटपटा करके आए थे, और उनका रिएक्शन आपने देखा है, उनकी पीड़ा आपने देखा है। एक जनप्रतिनिधि किसी जात या समाज का नहीं होता, वो पूरे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है। वो कानून का शपथ लेता है, वो संविधान का शपथ लेता है, वो धर्म का शपथ लेता है। उसको सभी के साथ न्याय करना चाहिए, और इसी के लिए तो सरकार है। दलित, वंचित, आदिवासी जो असहाय है, जो निसहाय है, उन्हीं के लिए तो सरकार है। जो सक्षम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए तो सब कुछ है, कानून से लेकर सब कुछ है। इन्हीं के लिए तो सरकार का आच्छादन चाहिए, सरकार का मदद चाहिए। लेकिन यहाँ का राज्य प्रशासन, मैं फिर से कहता हूँ हेमंत सोरेन जी, आपके यहाँ के कांग्रेस की सरकार और आरजेडी की सरकार जब यहाँ मधुपुर के गांव में घूमेगी तो यहाँ के दलित भाई, हिंदू भाई सब लोग उनसे पूछेंगे जब भाई आप बताओ कि उस दलित परिवार के साथ आपने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। अभी भी लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत नहीं हुए, तो धीरे धीरे करके ये सारे लोग जिस तरह से बालू बेच दिया, कोयला बेच दिया, पत्थर बेच दिया, उसी तरह से यहाँ के दलित और आदिवासियों को भी बेच करके यहाँ पे वो खत्म कर देंगे। चलिए, जो चुनावी माहौल इस वक्त है, हम मधुपुर में हैं, और ऐसे में इस तरह की बड़ी घटना निश्चित रूप से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करती है। और जिस तरह से उस परिवार के साथ जो कुछ बीता है, जो घटनाक्रम रहा है, वो परेशान करने वाला है, निंदनीय है और बहुत शर्मनाक घटना है हमारे और आपके लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों से हमने बातचीत की, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है, और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यह जो घटना है उसके पीछे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव में हैं, और राजनीति के प्रभाव से ही यह कुछ संभव हो पाया है। बहरहाल नेशनल आयोग, जो SC आयोग है, उनको शिकायत चली गई है, और वहाँ से दिल्ली से टीम आने वाली है। यहाँ पे फिलहाल उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। मांग यही है कि जिनके खिलाफ FIR लॉन्च किया जा रहा है, फिलहाल अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया है, लेकिन जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और इमीडिएटली उनके ज़मीन, चूँकि वो रैयतों का ज़मीन है, उनकी अपनी ज़मीन है, अतिक्रमण की कोई बात नहीं है, वो वापस किया जाए। साथ ही जो घर है, जो कि वो PM आवास के तहत मिला है, वह घर का निर्माण पूरा हो और उन लोगों को उनका अपना परिवार मिल सके। यही भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है फिलहाल प्रशासन से, और नहीं तो बड़े आंदोलन की और चिरोडी का इतिहास, नया इतिहास लिखने तक की बात अमर बावरी जी कह रहे हैं, और साथ में किशुन जी भी हैं। दोनों तरफ से ये मांगे हैं कि उन दलितों का जिसकी कहानी हमने द फॉलो अपने आप को दिखाई, वह उन्हें उनका न्याय मिल सके। इसी नोट पर हम खत्म करेंगे। बाकी जो अपडेट्स इस घटनाक्रम, कुछ बड़े घटनाक्रम को लेकर हो, आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक द फॉलो अप देखते रहिए। नमस्कार।